इसमें बड़े स्कैम हैं, ठीक है? जो क्रेडिट कार्ड की पेमेंट्स हैं, डिस्काउंट वाली पेमेंट्स हैं, उनको अवॉइड करें काइंडली। अपने रिलेटिव की भी अगर करवानी है तो उसको मेक श्योर करें कि कार्ड उसका अपना हो, वो आगे से कहीं से सर्विसेज ना लेना। हाँ, बिल्कुल सही। कंसल्टेंट को वीज़ा नहीं चाहिए। कौन सा ऐसा कंसल्टेंट है जो ये चाहता है कि उसके स्टूडेंट का वीज़ा लेट हो जाए या उसको वीज़ा ना मिले? जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद साइम ताहिर है और आज मेरे साथ सीईओ ऑफ एनएक्स कंसल्टेंट मोहम्मद जानज़ेब ज़फ़र साहब मौजूद हैं। सर, कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जी, आज के जो टॉपिक्स हैं उसमें ये है कि हम फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस को जो है वो एड्रेस करने की कोशिश करेंगे जो स्टूडेंट्स हमसे पूछ रहे हैं। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है सर वो आता है स्टूडेंट्स फ्रीक्वेंटली काउंसलर से कॉन्टैक्ट करते हैं और कहते हैं जी फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ फी पेमेंट कि हमें जो है वो डिस्काउंट मिल रहा है कार्ड्स पे, या हमें एक हमारा रिलेटिव कह रहा है कि आपका इतना एक्सपेंस कम आएगा अगर आप मुझसे पेमेंट कराते हैं। सर वो क्या सिनेरियो है, ऐसा क्यों होता है? साइम, ये एक बहुत बड़ा इशू है तो जो हम तो हर स्टूडेंट को स्टार्ट में ही जो है वो गाइड कर देते हैं हमारा फ्रंट ऑफिस जो है। तो इसमें बड़े स्कैम हैं, ठीक है? जो क्रेडिट कार्ड की पेमेंट्स हैं, डिस्काउंट वाली पेमेंट्स हैं, उनको अवॉइड करें काइंडली, ठीक है? वो होता है क्या, फेक क्रेडिट कार्ड से एंट्री होती है। अच्छा। और अभी भी इस दौर में भी जो सोशल मीडिया का दौर है, हर चीज़ आपके अभी भी स्टूडेंट प्रॉब्लम। अब हमारा इस टेक में भी एक स्टूडेंट है जिसने एम्बेसी और हेल्थ इंश्योरेंस की जो फ़ी है वो फेक कार्ड से पे कर दी, ठीक है? तो अब उसको वो मसला बना हुआ है, उसकी इनटेक ही रह जाएगी, ठीक है ना? ना वो रिफंड होते हैं। अब वो जो डिस्काउंट के चक्करों में अपना इतना नुकसान कर लेते हैं, ठीक है? यूनिवर्सिटी की फ़ी पे होती हैं फेक कार्ड से, वो उसमें उसके मसाइल आते हैं बहुत ज़्यादा, और ये बहुत दफ़ा हो चुका है। मार्केट में दोस्त भी बताते हैं, हमारे साथ हुआ है, ठीक है? स्टूडेंट ने अपने डिस्काउंट के चक्करों में फ़ीस सबमिट करा दी, इधर टैक्स बहुत है जी, वहाँ से करवा ली, ठीक है? तो वो फिर मसले मसाइल आते हैं इसमें। तो इसको हम स्ट्रांगली जो है वो कंडेम करते हैं और स्टूडेंट को कहते हैं कि जी आप जो भी पेमेंट करनी है सिक्योर अपने को करके करें। अपने रिलेटिव की भी अगर करवानी है तो उसको मेक श्योर करें कि कार्ड उसका अपना हो, वो आगे से कहीं से सर्विसेज ना लेना। हाँ, बिल्कुल सही। तो ये मसले मसाइल होते हैं। जी, बेहतरीन है। तो इसका सर सॉल्यूशन भी बता दें साथ में कि स्टूडेंट को क्या करना चाहिए, वो आपने थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर दिया। तो मेरे ख्याल के मुताबिक सर ये है कि स्टूडेंट अपने पर्सनल कार्ड से पेमेंट कराए, ठीक है? ताकि उसमें अगर डिटेल्स, सर जैसे रिसेंटली एक केस देखने में आया था कि यूनिवर्सिटी कार्ड डिटेल माँग रही थी। तो वो कज़न ने अपने चाचू के आगे किसी फ्रेंड से कराई हुई थी, तो वो रिलक्टेंट थे अपनी कार्ड डिटेल्स देने में क्योंकि उनकी पर्सनल आइडेंटिटी थी। तो इस वजह से बेहतर यही है कि स्टूडेंट अपने कार्ड से पेमेंट कराए, उसकी इंटरनेशनल ट्रांज़ैक्शंस को ऑन कराए और उसके बाद जो है फिर उसकी पेमेंट जो है वो ईज़िली हो सैम, इसमें ये देखना पड़ेगा कि हम पेमेंट किसकी बात कर रहे हैं, जी, ठीक है? इसमें एजुकेशनल पेमेंट्स हैं, जो आपकी जी, ट्यूशन फ़ी है, वो है। फिर उसके बाद आप कोर्सेज़ की फ़ी पे कर देते हैं जो आपकी इंग्लिश लैंग्वेज के हैं। इसके अलावा आपकी एम्बेसी की फ़ी है, हेल्थ इंश्योरेंसेज़ हैं, ठीक है? तो ये इतनी सारी जो फ़ी हैं, हर एक का डिफरेंट क्राइटेरिया। जिस तरह हम ट्यूशन फ़ी का हम बोलते हैं कि आप अपने बैंक अकाउंट से कर लें, बैंक अकाउंट का बिल्कुल ठीक है। पाकिस्तान से। सेकेंडली, या आप जो कोई अच्छा मनी चेंजर है, एक्सचेंज कंपनीज़ हैं, ठीक है? उनसे आप करवाएँ। वॉल स्ट्रीट, डॉलर ईस्ट, हम इनका नाम लेके बताते हैं स्टूडेंट को कि आप इनके पास चले जाएँ, वो आपकी पेमेंट ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है? और बाकी जो पेमेंट है आपकी, वो आप अपने कार्ड से करें, अपने किसी रिलेटिव के कार्ड से करें, लेकिन वो ज़रूर ये हो कि उसका अपना पर्सनल तो हो ना, कल उसकी डिटेल्स भी आप ले हाँ, सकें। बिल्कुल। सर उसके बाद जो आजकल इश्यूज़ फेस करने में आ रहे हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी स्टूडेंट का वीज़ा नहीं आता या उसमें कोई लेट उसका डिसीजन आता है, तो उसमें उसको लगता है कि शायद मेरे कंसल्टेंट का कसूर है। ठीक है, तो सर काइंडली इसको थोड़ा-सा चीज़ को एक्सप्लेन कर दें स्टूडेंट के लिए कि कैसे जो है वो चीज़ों को परसीव करे या कंसल्टेंट का किरदार इसमें कितना है? देखें, ये एक ऐसा क्वेश्चन है, हमारी कम्युनिटी के कंसल्टेंट सारे दोस्त हैं और हमें इसको एड्रेस करना चाहिए, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है? जो सही बात है वो करनी चाहिए। आपका केस एम्बेसी में है, ठीक है? उन्होंने डिसीजन लेना है, बिल्कुल ऐसे ठीक ही। है? इसके ऊपर पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। आप जो कर सकते हैं वो कंसल्टेंट क्यों नहीं करेगा, मुझे बताएं। कंसल्टेंट को वीज़ा नहीं चाहिए। कौन सा ऐसा कंसल्टेंट है जो ये चाहता है कि उसके स्टूडेंट का वीज़ा लेट हो जाए या उसको वीज़ा ना मिले, ठीक है? रिफ्यूज़ल आ जाता है, वहाँ पे प्रॉब्लम है, ठीक है? रिफ्यूज़ल आ जाता है तो वो उसको रिफ्यूज़ल को शो नहीं करते, सिर्फ ये बोलते हैं कि जी मेरे कंसल्टेंट ने ज़्यादती कर दी, ठीक है? उसने मुझे गाइड नहीं किया,
मैं बहुत कम कोई ऐसे लोगों से आज तक मिला होऊंगा कि जो स्टूडेंट आके बोले कि जी मेरा कसूर था, मेरे कंसल्टेंट मेरे से इंटरव्यू अच्छा नहीं हुआ, तो मेरा जो वीज़ा है ना रिफ्यूज़ हो गया। अब आप बताएं कि अपनी राय दे दें। जो मिलेगा वो आगे यही बोलेगा जी कि मुझे तो मेरे कंसल्टेंट ने ना मेरा कैरियर ही तबाह करके रखा। बिल्कुल सही तो कह रहे थोड़ा सा ये स्टूडेंट्स को भी चाहिए हैं। कि वो सही बात किया करें, और आगे जो गाइड करने वाले हैं अगर सेकंड ओपिनियन के लिए किसी के पास जाते हैं तो वो भी ज़रा अच्छे तरीके से इसको देख लें, उसका रिफ्यूज़ल देख लें क्या है। बिल्कुल ऐसे ही। मोस्ट ऑफ द जो एम्बेसीज हैं जैसे यूके, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, ये तो आपको प्रॉपर बताते हैं कि जी आपका ये मसले मसाइल है, ठीक है। यूएसए में थोड़ा सा इशू है, हाँ, क्यों नहीं ठीक बता। है, कि वो एक इंटरव्यू करते हैं और उसमें 2-4 क्वेश्चन के अंदर ही वो अगर रिफ्यूज़ल देना है तो दे देते हैं, तो उसमें इतनी डिटेल्स नहीं होती। बाकी तो सारी डिटेल्स आपके पास अवेलेबल होती हैं, ठीक है, वहाँ से पता चल जाता है, ठीक है। अब यूके इतना ब्रीफ किस्म वो लिख के देते हैं ना रिफ्यूज़ल नोट में बिल्कुल वो ऐसे ही। प्रॉपर उसके ऊपर कि आपको हमने ये पूछा, हाँ, आपने में ये रिप्लाई दिया, ठीक है ना। तो उसके अंदर फिर स्टूडेंट कहे जी कि मेरे कंसल्टेंट का कसूर है, तो ऐसे नहीं होता। हाँ जी। सिर्फ एक चीज़ है जो इसके अंदर वो मैं बताना चाह रहा हूँ, कोई कंसल्टेंट ये नहीं चाहता कि उसके स्टूडेंट का वीज़ा रिफ्यूज हो, बिल्कुल ऐसे ही। कोई कंसल्टेंट ये नहीं चाहता कि उसके स्टूडेंट का जो है ना वो वीज़ा लेट हो। हाँ, अब लेट पे भी टेंशन है, ठीक है। और पिछले दिनों आपको पता है कि जब एम्बेसी के अंदर रश था, ठीक है, वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर थे चौक हो गए सारे, और वहाँ पे जो है ना आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिलती थी, ठीक है, व्हील इनटेक में भी। और अभी भी कुछ इस तरह के इश्यूज आए हैं कि जी लेट हुए हैं थोड़े से वीज़ाज, तो उसके अंदर हर स्टूडेंट, वो चाहे हमारा है या बाहर से है कोई, वो कॉल्स करते हैं जी मेरा नहीं आ रहा, मेरा नहीं आ रहा, मेरा नहीं आ रहा वीज़ा, ठीक है। तो काइंडली अपने कंसल्टेंट से कॉन्टैक्ट किया करें, उनको इन चीज़ों का है कि इस वक्त क्या चल रहा है, वो आपको अच्छे तरीके से गाइड करेंगे उसके ऊपर। बिल्कुल और ऐसे ये ही। नॉर्मल डिलेज होते हैं, ठीक है, और ये किसी भी कंसल्टेंट के हाथ में नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही। बिल्कुल ठीक। दूसरा सर ऐसा होता है कि मोस्ट ऑफ द केसेस में स्टूडेंट का कैश नहीं आता, तो या उसका विड्रॉ हो जाता है कैश, तो उसका क्या सिनेरियो होता है, वो भी कंसल्टेंट का कसूर है? यार देखें, मैं तो फिर यही कहूँगा कि कोई कंसल्टेंट ऐसा नहीं है कि जो चाहे कि उसके स्टूडेंट का कैश विड्रॉ हो जाए। मैं ये बात नहीं मानता। नेग्लिजेंस भी हो सकती है, ठीक है? लेकिन यूनिवर्सिटी जब कैश इशू करती है उसको भी पता होता है कि मैं किस डेट को कर रहे हैं, ठीक है। ये सारी की सारी अथॉरिटी यूनिवर्सिटी के पास है। इवन यूनिवर्सिटी के पास ये भी अथॉरिटी है कि आपका कैश का वीज़ा लगा हुआ स्टूडेंट को कहें कि ट्रैवल ना करो, अभी टाइम नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही। और ऐसे हुआ भी है। मेरे कैरियर में इस तरह काफ़ी दफ़ा हो चुका है कि वीज़ा लगा है, स्टूडेंट ट्रैवल नहीं कर पाया, हमारी ये रिक्वायरमेंट्स चेंज हो गई हैं या क्लास डेट जो है वो गुजर चुकी है, तो उसमें फिर जो है ना वो मसले मसाइल आते हैं। डिलेज़ की वजह से ये सारा कुछ होता है, ठीक है। कंसल्टेंट जो है अपनी इनटेक को प्रॉपर जो है वो उसको कैलकुलेट करता है, ठीक है, अपने टाइम के एतबार से अगर अप्लाई कर रहा है, तो अगर उसके अंदर आप खुद से देखेंगे अगर कोई उसके फॉल्ट है तो नज़र आ जाएगा, ठीक है। कैश विड्रा हो जाना सिर्फ उसी सूरत में होता है कि जी आप टाइमली वीज़ा नहीं ले पाए, डिले हो गया, उसकी वजह से कैश जो है ना वो फिर यूनिवर्सिटी जो है वो उसको रिवोक कर देती हैं, विड्रॉ कर लेती हैं कैश को। उसका बड़ा अच्छा सलूशन है, यूनिवर्सिटी से बात करें, ठीक है, थोड़ा सा जो है वो सब्र कर लें, नेक्स्ट इनटेक के लिए कैश ले लें, ठीक है। प्रॉब्लम तो हो गया, उसके ऊपर इतना ज़्यादा कोई बिल्कुल ठीक है। वो टेंशन लेने वाली ज़्यादा बात नहीं। दूसरा सर इसमें एक वो ये भी इशू फेस करते हैं हम लोग, बैंक स्टेटमेंट का प्रेशर भी जो है वो कंसल्टेंट पे आता है, ठीक है, बैंक स्टेटमेंट डिले हो गई या स्टूडेंट ने जो है वो यही सबसे बड़ा मसला है हाँ, और इसको एड्रेस करना चाहिए। बिल्कुल देखें, ऐसे। हम लोग कभी भी स्टूडेंट को ये नहीं बोलते कि जी आप जो स्टेटमेंट है वो कहीं से अरेंज बिल्कुल करवाएं, ऐसे ही। ठीक है। आपके पास अपने फाइनेंस होने चाहिए, अपना बजट होना चाहिए, ठीक है। कौन कंसल्टेंट ये बोलेगा कि जी आप जाके अपनी स्टेटमेंट बनवा लाओ कहीं से? बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, अब उसका अगर आपके पास फाइनेंसेस नहीं है, आपके पास इतना बजट नहीं है, तो उसकी जिम्मेदारी भी नो डाउट हमारे कंधों पे फील ऐसे होती है कि एक स्टूडेंट है वो आगे, सर मैं 8 लाख रुपए की ली है स्टेटमेंट, तो वो हमें बर्डन फील होता है कि भाई अगर इसका कुछ मसला बन गया तो इसका नुकसान बहुत हो जाना। देखें, किसी भी और सिनेरियो में क्या नुकसान है, एम्बेसी फी चली गई, वो इतनी मसले वाली बात नहीं है। लेकिन जब ये इतनी चीज़ें इकट्ठी की होती है ना साथ, बिल्कुल कि ऐसे। जी स्टेटमेंट भी कहीं से अरेंज की हुई है, ठीक है, और आपका जो है वो जो जो आपकी ट्यूशन फी है उसमें भी
कहीं से पकड़ के पैसे डाले हुए, तो ये प्रॉब्लम होता है। ठीक है, बजट को प्रॉपर मैनेज करना चाहिए। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि अगर मेरा कोई मसला बन गया तो मेरा ये नुकसान होना है। ये किसी की भी लाइबिलिटी नहीं है। ठीक है, कि आपको कोई कंसल्टेंट ज़बरदस्ती तो नहीं ना दे रहा स्टेटमेंट। ठीक है, आप उसको मैनेज करें। ठीक है, खुद से मैनेज करें अपनी स्टेटमेंट को, अपनी ट्यूशन फ़ी को, तो फिर कोई मसला ही नहीं है, फिर कोई डिस्कशन ही नहीं है। फिर विड्रा हो जाए, लेट हो जाए, कोई मसला भी हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है इतना खास। बिल्कुल ठीक है सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बहुत अच्छा लगा आपसे दोबारा डिस्कशन करके, और स्टूडेंट भी डेफिनेटली हमसे डिमांड करते रहते हैं कि सर जानदेब से जो है वीडियो यहाँ हमें क्लैरिटी चाहिए। तो थैंक यू सो मच फॉर योर क्वेश्चंस, फॉर योर फीडबैक्स एज वेल। तो आपकी इस बातों का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट नई वीडियोस के साथ, नए टॉपिक्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।